नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। बुराड़ी पार्क को जेल बताने के बाद किसानों का बड़ा ऐलान, कहा बंद करेंगे दिल्ली के 5 प्रमुख एंट्री पॉइंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब दिल्ली को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत एस फुल्ले ने कहा कि हम बुराड़ी ओपन जेल जाने के बजाय दिल्ली का घेराव करेंगे। सुरजीत ने कहा कि वो दिल्ली का घेराव करेंगे और राजधानी के प्रमुख 5 एंट्री पॉइंट को ब्लॉक करेंगे। बता दें कि अगर किसानों ने ऐसा किया तो दिल्ली में प्रवेश और एंट्री पूरी तरह से ठप हो सकती है। किसान नेताओं ने कहा कि हमने तय किया है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपने मंच पर बोलने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा, आप या फिर अन्य दल के नेता क्यों न हो। किसानों ने कहा कि हमारी समिति उन संगठनों को बोलने की अनुमति देगी जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, और अगर हमारे नियमों का पालन करेंगे तब। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, कहा हर रेलवे स्टेशन पर केवल कुल्हड़ में मिलेगी चाय, नहीं दिखेंगे प्लास्टिक कप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले समय में देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय दिखेगी और प्लास्टिक के कप नहीं दिखेंगे। यह ऐलान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। राजस्थान के अलौर में ढीवागढ़ रेलवे स्टेशन पर ढीवागढ़ बंदीकुई रेलखंड पर विद्युत रेल मार्ग के लोकार्पण समारोह में गोयल ने कहा कि आज देश में लगभग 400 रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय मिलती हैं। आगे चलकर हमारी योजना है कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुल्हड़ में ही चाय बिकेगी। प्लास्टिक मुक्त भारत में रेलवे का भी योगदान रहेगा। इससे लाखों भाई बहनों को रोजगार मिलता रहेगा। दुनिया भर में टीके की रेस में सबसे आगे है फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ को प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार रूस की स्पुतनिक वी, फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना द्वारा उत्पादित वैक्सीन ने 90% से अधिक प्रभावकारिता की सूचना दी है। ये अभी तक वैक्सीन के दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अंतरिम विश्लेषण से औसत प्रभावकारिता 70% पाई गई है, मगर यह परीक्षण खुराक में गलती के कारण अभी भी संदेह के दायरे में है। जबकि अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन, चीन की सिनोवैक और कैनसिनो, जापान की नोवावैक्स आदि कई वैक्सीन अभी दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण से गुजर रही है। इस बार उत्तर भारत में भीषण ठंड के असर, दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से हो सकती है भारी बारिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने रविवार को कहा कि उत्तर भारत में इस बार अधिक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और ज़्यादा शीतलहर चल सकती है। आईएमडी ने दिसंबर से फरवरी के लिए अपने सर्दियों के पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। महापात्र ने कहा कि उत्तर भारत में इस मौसम में अधिक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से कम रह सकता है, वहीं दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में सर्दी पड़ रही है और कश्मीर के विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग में शनिवार को पारा शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से भारी बारिश हो सकती है। भारत में सिंगापुर ने किया सबसे बड़ा निवेश, मॉरिशस को पीछे छोड़कर दूसरे पायदान पर पहुंचा अमेरिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के मुश्किल के दौर में भी भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को लाने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है। इस दौरान सिंगापुर ने भारत में $8.30 अरब की एफडीआई किया। वहीं इस बार दूसरे और चौथे पायदान पर मौजूद रहे देशों ने इस मामले में अदला बदली की है। मॉरिशस $2 अरब निवेश के साथ चौथे नंबर पर खिसक गया है, जबकि अमेरिका $7.12 अरब की एफडीआई के साथ चौथे से दूसरे पायदान पर आ गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत में एफडीआई के लिए अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है।
रजनीकांत ने फिर दिए चुनाव लड़ने के संकेत, कल कर सकते हैं बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। रजनीकांत सोमवार को यानी कल अपनी पार्टी के रजनी मक्कल के जिला सचिवों से मुलाकात करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस मुलाकात में तय किया जाएगा कि रजनीकांत आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि रजनी टीम के सूत्रों ने बताया कि अब तक साफ नहीं है कि यह मीटिंग ऑनलाइन होगा या प्रत्यक्ष रूप से होगी। रजनीकांत ने कहा कि मैं रजनी मक्कल मंडलम से चर्चा करूंगा और सही समय आने पर अपने राजनीतिक मत की घोषणा करूंगा। खास बात यह है कि रजनी बीते 2 सालों से राजनीतिक मुद्दों को लेकर सक्रिय बने हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री नहीं हुई है। बीते साल साउथ के एक और दिग्गज एक्टर कमल हसन और रजनी के साथ में काम करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद दोनों की पार्टियों की गठबंधन की खबरें सामने आने लगी थी। पश्चिम बंगाल में आलू संकट बनावटी, इसके लिए तृणमूल सरकार जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी जारी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल सरकार पर आलू की कीमतें बढ़वाने के आरोप लगाए हैं। घोष ने रविवार को टीएमसी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के संरक्षण प्राप्त लोगों ने राज्य में बनावटी तरीके से संकट पैदा कर दिया है। आलू की कीमत में अचानक हुए इजाफे पर चिंता जताते हुए घोष ने कहा कि इसमें आम आदमी की जेब पर मार पड़ी है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आलू की कीमत इतनी अधिक क्यों है। यह संकट बनावटी तरीके से उन लोगों द्वारा पैदा की गई है जिन्हें सत्तारूढ़ दल में संरक्षण प्राप्त है। यह संकट उन लोगों द्वारा पैदा की गई है जो हर चीज के लिए कट मनी यानी किसी भी काम के लिए पैसा लेते हैं। देश में कोरोना के मामले 94 लाख के करीब। 24 घंटों में कोविड-19 के 41,810 नए केस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 93 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,92,919 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,810 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 42,298 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 496 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 88,02,267 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,36,696 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या करीब 4.5 लाख है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 93.71% पर पहुंच गया है।